आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और श्रावकों के जीवन उद्धार के लिए ये रचना लिखी गई। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ श्रावक के षट आवश्यकों के संदर्भ में चल रही थी, जिसमें देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, फिर संयम, तप और दान, ये और आगे चर्चाएं होगी। आज हम स्वाध्याय की चर्चा को यहाँ पूरी कर रहे हैं और देव पूजा की बहुत बातें हो गई, गुरु उपासना के बारे में बहुत बातें हो गई और स्वाध्याय के संबंध में भी बहुत दिनों से बातें चल रही थी, जिनमें स्वाध्याय का महत्व बतलाया गया था, जिनमें स्वाध्याय की कीमत बतलाई गई थी। अब ये जो प्रकरण यहाँ चल रहा था, इस प्रकरण तक यद्यपि हम पूजा के संदर्भ में, गुरुओं की उपासना के संदर्भ में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पूजा कैसे करना, पूजा किसकी करना, पूज्य कौन होते हैं, अष्ट द्रव्य क्या हैं, उन अष्ट द्रव्यों का क्या स्वरूप है, बहुत सारी बातें सब कर ली थी और अब उसको रिपीट तो हो नहीं सकता और शॉर्ट में भी कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा मतलब बता दीजिए, क्योंकि मैंने सुना नहीं ना। मैंने वो बहुत सारी चर्चाएं हैं पूजा के संदर्भ में, मतलब कोई 10-15 प्रवचन, 20 प्रवचन से ज़्यादा हुए होंगे उस पर। और क्या मतलब पूजन के संदर्भ में ऐसा समझ लीजिए आप, मैंने पूजन जो है ना, नहीं मतलब कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हाँ, कोई पूजन पूजन की जो चर्चा है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो यहाँ पूजन कैसे करना और किस तरह से, किस विधि से की जाती है, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। हम आपको पिछली बात सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा। पूजन को हे ये नहीं कहा गया है, पूजन तो रोज करने योग्य, पूजन नहीं करे वो तो श्रावक ही नहीं है। जो व्यक्ति रोजाना पूजन नहीं करता वो व्यक्ति श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। श्रावक के जीवन में 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनमें से 3 की चर्चा यहाँ आज पूरी हो रही है। माने जितना जिनेंद्र देव की पूजन जरूरी है उतना ही गुरुओं की उपासना भी जरूरी है और उतना ही जीवन में स्वाध्याय भी जरूरी है। स्वाध्याय की चर्चा भी यहाँ जो विस्तार से चल रही थी, उस पूरी चर्चा में कल जो हमारी चर्चा हुई है उस चर्चा के संबंध में थोड़ा बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा। उसमें शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, बल दिया गया और आदि पुराण से जोड़ा उसको। जिन सेनाचार्य जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, उन्होंने ऋषभ देव भगवान के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही, राजा ऋषभ देव के बारे में। और राजा ऋषभ देव हम सबके आदर्श हैं, धार्मिक रीति से भी और लौकिक दृष्टि से भी। और फिर वो ऋषभ देव स्वामी की चर्चा करते हुए इतनी बातें बतलाई कि उन्होंने अपने 101 पुत्रों को और 2 पुत्रियों को कितनी प्रकार से परिपक्व किया। बच्चों को हर तरह की विद्या, हर तरह का ज्ञान, लिखना पढ़ना तो सिखाया ही, इसके साथ साथ में उन्होंने व्यापार करना सिखाया, नीतियाँ सिखाई, राजनीति सिखाई, तलवार चलाना सिखाया, लौकिक कार्य सिखाए, संगीत सिखाए, ये सब बातें सिखाई उन्होंने। इसका मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास जरूरी है। मतलब किसी भी क्षेत्र में बच्चे कमज़ोर न रह जाएं। माने आप उनको स्विमिंग भी सिखाइए, खेलना कूदना भी सिखाइए, ऑलराउंडर बनाइए उन्हें। ये सारी बातें ऋषभ देव स्वामी ने यहाँ कही थी। ब्रह्मी और सुंदरी को किस तरह से सिखाया। अब ये सामने से कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई तलवार विद्या क्यों सिखाई, या आसी की क्या ज़रूरत थी। वो जमाना ही तलवार का था और राजाओं की बात थी, क्षत्रिय थे। तलवार चलाना यदि नहीं आएगा मान लीजिए तो क्या करेंगे। आज तो राजा बना दिया और कल ज़मीन पर आ जाएंगे क्योंकि दूसरा व्यक्ति राज्य कर लेगा। तो लड़ना भी आना चाहिए, किस तरह से लड़ा जाए। माने लड़ने में अकेले तलवार ही नहीं होती है, वचनों से भी लड़ा जाता है, नीति से लड़ा जाता है। राजनीति कहते हैं ना, तो नीति भी जरूरी है, कौन सी नीति से युद्ध किया जाए। ये सब विद्याओं के संदर्भ में कुछ बातें
आज यहाँ और कह रहे हैं प्रकरण संपन्न हो रहा है, कल संयम की चर्चा करेंगे। आज स्वाध्याय की चर्चा को पूरा करने का विचार बना करके बैठे हैं। पेज नंबर है 508, संयम प्रकाश ग्रंथ 508 नंबर का पेज। विद्याओं के भेद कभी सुने ही नहीं होंगे, ऐसी विद्याओं की चर्चाएं हैं। कौन सी विद्याएं? अभी विद्याओं के भेद सुनते ही हमारे दिमाग में ये आने लगता है कि वो आकाशगामिनी विद्या होगी, चारण रिद्धि होगी, गायब हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। विद्याएं हैं साहब इनके पास में बहुत सारी। अरे नहीं, वो रिद्धियाँ हैं, यहाँ उनकी बात नहीं है। यहाँ विद्याओं में 4 प्रकार की विद्याएं कही गई है शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में 4 प्रकार की विद्याएं कही है। ये कह रहे हैं आगे विद्याओं के प्रकार एवं लक्षण सामान्य दिखाते हैं। आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति इति है चतस्रो राजविज्ञा। ये 4 विद्याएं हैं। एक आन्वीक्षिकी विद्या, एक त्रयी विद्या, एक वार्ता विद्या और एक दंड नीति विद्या। आज इन 4 विद्याओं के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में करूंगा। देखिए 509 नंबर पेज पर विद्याओं के 4 भेद नीतिज्ञों ने किए हैं। नीति वाक्यामृत से ये बात उद्धृत की गई है जो यहाँ सामने लिखी है। सीधा हिंदी देखिए आप, नीति वाक्यामृत के इन पंक्तियों का अर्थ। पहली आन्वीक्षिकी, ये क्या होता है? आन्वीक्षिकी विद्या क्या होता है? क्या होता है आन्वीक्षिकी विद्या? अभी समझाने वाले हैं। फिर दूसरी है त्रयी विद्या, फिर तीसरी है वार्ता विद्या और चौथी है दंड नीति। देखिए आन्वीक्षिकी किसका नाम? आत्म तत्व को निरूपण करने वाले अध्यात्म शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र का पढ़ना, ये आन्वीक्षिकी विद्या है। फिर इनके साथ साथ में थोड़ा बहुत सहकारी व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य कोश आदि का पढ़ना, ये आन्वीक्षिकी विद्या कहलाती है। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिनके जीवन में आन्वीक्षिकी विद्या नहीं है, इसका मतलब है अध्यात्म शून्य है। जो व्यक्ति अध्यात्म शून्य है, इसका मतलब उसे जीना नहीं आता कि जीवन कैसे जिया जाता है। ये आन्वीक्षिकी विद्या ये जीवन जीना सिखाती है। अभी इस आन्वीक्षिकी विद्या से क्या लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ की भी चर्चा करेंगे। लेकिन कम से कम अध्यात्म होता क्या है? ये अध्यात्म हमें अपने आप से परिचय कराता है। अन्वीक्षण का मतलब होता है शोध, अन्वीक्षण का मतलब होता है खोज, अन्वीक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई में जाना और गहराई में जाकर के अपने आप को समझना। यह अन्वीक्षिकी विद्या है। जानो तो सही अपने आप को, समझो तो सही अपने आप को। मैं कौन हूँ इसे जानने का प्रयत्न तो करो। यह अन्वीक्षिकी विद्या है। कल हमने बड़े दादा का नाम लेकर आपको 2 लाइनें सुनाई थी। 72 कलाएं हैं इस जीव की। दुनिया में 72 कलाएं प्रसिद्ध है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा जीवोद्धार। क्या 72 कलाओं में अलग अलग तरह की सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और न मालूम क्या क्या 72 तरह की कलाएं हैं। उन 72 कलाओं में 2 कलाएं प्रमुख है। एक तो जीव की जीविका, आजीविका जरूरी है। आजीविका नहीं होगी तो क्या करेगा, खाएगा क्या? और दूसरी है जीवोद्धार। आजीविका तो बहुत है, रोटियों की, व्यवस्थाओं की, साधन सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं आप जीवोद्धार भी जानते हो या नहीं, आत्मोद्धार भी जानते हो या नहीं। यदि आत्मोद्धार नहीं जानते हैं, यदि आत्मोद्धार की कला नहीं है, तो बोले सारी कलाएं बेकार है। वही जो कहानी आपने कई बार सुनी होंगी, रिपीट तो नहीं करना चाहता। नाव में बैठ के जाने वाले सेठ की, ये आता है, ये आता है, ये आता है, भैया सुनी होगी, है ना? सब आता है। बोले तैरना आता है क्या? कि बोले वही नहीं आता बस। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म विद्या तैरने की विद्या है, तैरने की विद्या है। ये कला जरूरी है। माने सारी चीज़ें आती है आपको। कंप्यूटर आता है, इंजीनियरिंग आती है, अकाउंट्स आता है, शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं, सब जानते हैं।
लेकिन तैरना और बेचारे का मजाक बना रहे थे नाविक का। सेठ जी नाव में चलते चलते वो सेठ जी, तेरी आधी जिंदगी तो निकल गई पानी में, तूने किया क्या? तेरे को इंग्लिश नहीं आती आज के ज़माने में, तूने किया क्या? तेरी आधी जिंदगी तो पानी में क्या करता, क्या नाव चलाता रहता है यहाँ, तेरी जिंदगी तो सारी पानी पानी में गई। 10 बार सुना दिया उसको। और फिर थोड़ी देर बाद जब एक तेज झोंका आया और नाव डगमगाने लगी, डूबने की स्थिति सी दिखाई दी, तो नाविक ने पूछा, सेठ साहब आपको तैरना आता है क्या? बोले वो तो नहीं आता, कि मेरी तो आधी ही गई थी, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पानी में पूरी पानी में डूबने वाली है। ये जीवोद्धार जरूरी है। ये कौन सी विद्याएं जो जीवोद्धार की चर्चा करती है? ऐसे कौन से शास्त्र हैं, ऐसी कौन सी किताबें हैं, ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेगी? बोले आन्वीक्षिकी विद्या कहलाती है, जिसमें आत्म तत्व और अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने समझने की बातें होती है। पहली हो गई। दूसरी विद्या कही है त्रयी विद्या। त्रयी विद्या क्या होती है? कह रहे हैं चरणानुयोग और संहिता ग्रंथ, जिनमें चारों वर्णों माने ब्रह्मचर्य 4 जो आश्रम कहे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर सन्यास, जैसे यति भी कहा गया है। मैंने पहले बचपन में पढ़े थे, 25-25 वर्ष की उम्र के कहे जाते थे, 25 साल की उम्र तक बोले ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर 25 साल की उम्र के बाद, क्योंकि 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ते थे, 2-4 साल के 5 साल के होते थे और गुरुकुल में भेज देते थे उनको पढ़ने के लिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी गए थे पढ़ने के लिए, पांडव भी गए थे, कुलभूषण देशभूषण भी गए थे, सब पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले जाते थे। तो ये 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य से रहो, अध्ययन करो, शिक्षा प्राप्त करो। उसके बाद में 25 वर्ष तक बोले गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन जियो आप। फिर उसके बाद पहले भी देखो 25, इसके बाद 25 में शादी और 50 तक आप गृहस्थ जीवन जियो अच्छे से। और फिर जब आप 50 के हो गए तो अपने बच्चे की शादी होगी, तो बोले अब निवृत्ति ले लो आप, बोले वानप्रस्थ आश्रम क्या माने ये। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर तो सन्यास ले लिया। तो ये 4 प्रकार के आश्रमों का और उनमें कर्तव्यों का जिसमें निर्दिष्ट किया गए हों, तथा जिनमें गर्भाधान आदि काल के करने योग्य हवन पूजन आदि क्रियाकांड का निरूपण हो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना ये त्रयी विद्या है। ये त्रयी विद्या में इन 4 प्रकार के आश्रमों में क्या क्या तरह की क्रियाएं होती है। मन में घर में रहें तो क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, कैसे समझाएं, क्या करें, क्या योग्य अनुष्ठान होते हैं, कर्तव्य क्या क्या होते हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, बच्चों के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, माता पिता के प्रति क्या दायित्व हैं, पिताजी के प्रति क्या है, सास ससुर के प्रति क्या है, पोते पोतियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। ये सब चरणानुयोग हैं। और ये कह रहे हैं ये विद्या आपको ज़रूरी है, माने अपने में इतनी समझ होना ज़रूरी है कि हम किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये लोक नीति को सिखाने वाले शास्त्र हैं। 2 हो गए, त्रयी विद्या हो गई। अब ये वार्ता क्या चीज़ होती है, तो इसमें भी फिर 4 बातें बतलाई। 80 शस्त्र धारण द्वारा जीविका करना, मसी लेखन कला द्वारा निर्वाह करना, कृषि माने खेती करना और वाणिज्य माने व्यापार आदि द्वारा निर्वाह करना, एवं शिल्प आदि जीविकोपजीवी बातों को बताने वाले शास्त्र ये वार्ता में गणनीय है। वार्ता माने इन ये चर्चाओं के बिना ये सब नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ इन्होंने वार्ता की बात कही है। 2 हो गई, एक आन्वीक्षिकी विद्या और एक वार्ता विद्या। फिर एक है दंड नीति, ये भी बड़ी जरूरी है। दंड नीति की नीति क्या होती है? सज्जनों की रक्षा करना तथा दुष्टों का निग्रह करना, ये दंड नीति कहलाता है। सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का संहार करो, ये भी बहुत जरूरी है। यदि आप सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का संहार करना नहीं जानते हो, माने किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये आपको नहीं आ रहा है, तो दंड नीति में आप सफल नहीं हैं। जगत में चाणक्य की 4 नीतियाँ प्रसिद्ध है, साम दाम दंड भेद के नाम से। जीतने के लिए सबसे पहला स्टेप उसमें साम कहा है,
बोले सर्वोत्तम नीति है साम, सर्वोत्तम नीति है, साम से उत्तम कोई नीति नहीं है। साम माने समता भाव, काम यदि समता भाव से निपटे तो निपट जाए, बस कोशिश यही करो। शांति रहे, भैंस नहीं हो, तू मैं नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, विवाद नहीं हो, कलह नहीं हो, कलह का वातावरण न बने, शांति, हमें तो शांति चाहिए बस। शांत वातावरण जैसे रह सके वो सारे प्रयत्न ये साम नाम की नीति के अंतर्गत आते हैं। दंड नीति है ये, समता भाव से जीत लिया आपने सामने वाले को। माने ये भी ऐसा ही है, प्यार से समझा दिया तो समझ गए। कभी ऐसा भी होता है, कभी किसी को प्यार से समझाओ तो समझे और डांट के समझाओ तो बिल्कुल नहीं समझे। क्या? तो जहां तलवार काम नहीं करती है वहां दो मीठे वाक्य काम कर जाते हैं, ऐसा है। बहुत पावर है समता भाव में, बहुत ताकत है। आप बड़े बड़े काम अपनी ताकत के दम पर नहीं करवा सकते हो, अपनी दादागिरी के दम पर नहीं करवा सकते हैं, और दो शब्द वचन के मधुरता के आधार पर आप खूब काम करा सकते हैं। ये साम। फिर दाम, कि समता भाव से काम नहीं चल रहा हो, सामने वाला नहीं समझ रहा हो तो फिर दाम से काम चला ले, कोई बात नहीं। बोले पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन निश्चिंतता तो है, निराकुलता तो है। दिमाग मत लगाओ पैसे में, जो जाएगा चला जाएगा, जो लगेगा लग जाएगा, लेकिन कम से कम निश्चिंतता तो है, शांति तो है, ये दाम। और फिर भी यदि नहीं होवे, ले दे करके भी यदि निपटारा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दंड देने की नीति अपनाओ। दंड दो कि साहब हम तो दे नहीं सकते, वो तो बहुत पावरफुल है, हम कहाँ दंड देंगे। तो फिर चौथे नंबर पर कहा भेद नीति को अपनाओ। तो अंग्रेजों की नीति प्रसिद्ध है, फूट डालो राज करो जैसा, तो ये भेद करने की बात कही, चौथे नंबर पर है, निकृष्ट लेवल पर। सबसे पहले नंबर पर तो एक ही काम है, कौन सा? साम, समता भाव। समता भाव से काम निपटा लेना है ना। सामने से पूछ रहे हैं रिश्वत का क्या होगा साहब, आप तो कह रहे हो ले दे करके निपटा लो। क्या? मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जहां किसी मैटर में विवाद खड़ा हो गया है। तो आपका पैसा लग गया है तो लग जाने दो, कोई बात नहीं, विवाद मत करो। समझ रहे हैं बात को? ये जो दाम की जो चर्चा की है, ये अनैतिक रीति से रिश्वत देने की चर्चा नहीं की जा रही है। ये की जा रही है कि कहीं किसी व्यक्ति ने, समझ लीजिए, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, अब समता भाव से समझा दो, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेटलमेंट जो जैसा हो जाएगा हो जाएगा, रिश्वत की बात नहीं है यहाँ। अब फिर हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा रख ले, कोई बात नहीं, क्या होगा उससे, तेरे को जरूरत है तो तू रख ले, कोई बात नहीं है। दो पैसे उसने रख लिए, बचा लिए, जिसको जो करना हो सो कर ले वे, लेकिन दाम से अपने परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, ये असली पूंजी है। परिणाम न बिगड़े, हमारे भाव नहीं बिगड़े, ये असली बात है, इसका नाम दाम का है। फिर उसके बाद में दंड, और फिर वो तो फिर निकृष्ट लोगों तक पहुंच जाते हैं। चलिए, ये नीति के संदर्भ में बात हुई है, दंड नीति। इस प्रकार 4 प्रकार की विद्याओं का स्वरूप कहा। अब इनका लाभ बताते हैं चारों का। आन्वीक्षिकी विद्या का लाभ क्या है, दो सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है और अपने लिए तो प्रयोजनभूत भी आन्वीक्षिकी है, क्योंकि इसमें अध्यात्म विद्या की चर्चा की है। लिख रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र धर्म शास्त्रज्ञ एवं दार्शनिक युक्ति एवं आगम से हेयोपादेय को बतलाकर दुख से निवृत्ति तथा सुख में प्रवृत्ति कराता है। यह आन्वीक्षिकी विद्या हमें दुख से निकालती है। यह आन्वीक्षिकी विद्या माने धर्म है। यह आन्वीक्षिकी विद्या, इसका मतलब धर्म मार्ग पर गमन करना है। यह हमें बड़े से बड़े संकट से बचाती है। धर्म ही एकमात्र शरण है इस दुनिया में, इस धरती पर, अन्य कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, धर्मम एव शरणम मम। धर्म ही एकमात्र हमारे लिए शरण है। आप देख लो सारे जगत में कहीं आपको शरण मिल जाए तो अंत में आपको यही कह करके शांति लानी पड़ेगी कि ठीक है, जो होना था हो गया, जो हुआ सो ठीक है। क्रमबद्ध को याद करके, धर्म की बातों को याद करके, वस्तु स्वरूप को याद करके, इसके बिना कहीं शांति आती हो तो बतलाओ। एकमात्र उपाय है तत्वज्ञान।
चाचा कितनी भी टेंशन चल रही हो दिमाग में, लेकिन ये तत्व ज्ञान एकमात्र उपाय है जो शांति प्रदान करता है। थोड़ी थोड़ी सी देर में, हर 4-6 घंटे में, 8 घंटे में एक खुराक ले लेनी चाहिए स्वाध्याय की। क्या स्वाध्याय की खुराक जैसे ही लेते हैं, वैसे ही जो थोड़ा बहुत चढ़ जाता है ना, राग रंग का थोड़ा सा विष चढ़ने लगता है अपने ऊपर, वो तुरंत स्वाध्याय की खुराक से उतर जाता है। एक दिन नागदमनी का दिया था। हाँ, नागदमनी की चर्चा की थी ना एक दिन मैंने। ऐसा ही है, माने जितना संभव हो सके, क्योंकि क्या होता है अभी ये तो जनवाणी के माहौल से जैसे ही दूर हटते हैं फिर वही अपन तो उलझ जाते हैं इधर उधर, और जैसे ही थोड़े बहुत उलझने लगो, थोड़े बहुत उलझने लगो, फिर आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर इधर थोड़ा सा इंजेक्शन लगवा लो। भैया वो जो फर्स्ट डोज लगी थी उसका असर थोड़ा कम हो गया है, अब सेकंड डोज लगवाओ। सेकंड लगी थी, बोले इसका भी असर गया, अब बूस्टर लगवाओ। क्या है, अरे बूस्टर के बाद में फिर और आएगी क्या, और बूस्टर लगवानी पड़ेगी। ये तो दुनिया भर में ऐसा ही चलता है। जिस तरह से वहाँ बूस्टर वगैरह चल रहे हैं, इस तरह से यहाँ भी ये कह रहे हैं परिणामों में शांति के लिए तत्व ज्ञान का बूस्टर लगाओ, यदि भी शांति नहीं मिल रही है तो। वैसे ही हो गया जैसे 6 महीने पहले वो हाँ। सम्यक दृष्टि अपना वो कर लेता ना, वैसे ही अपन भी हर वे तो और क्या, बराबर 4-5 घंटे बाद एक निरंतर बराबर खुराक लेते रहिए इसकी। ये तत्व ज्ञान की खुराक है ये। और यदि काम नहीं हो रहा है, मान लीजिए हमने विचार किया और फिर भी शांति नहीं मिल रही है हमारे को, टेंशन ही इतनी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा टेंशनों में वो आकुलता मिट नहीं रही है, तो क्या करें? बोले एक काम करो, बूस्टर लो आप थोड़ा सा, एक काम करो, एक पंच कल्याणक में जाए आओ 5-7 दिन के लिए, क्या एक शिविर अटेंड करे आओ, क्या एक वार्षिक उत्सव अटेंड कर लो आप। 3 दिन का आयोजन हो रहा है, फुल टाइम वहाँ वो ऐसी बूस्टर डोज लगेगी, सुबह से शाम तक प्रवचन, कक्षाएं, विधान, भक्ति आयोजन, वो जो बूस्टर डोज लगेगी, उस डोज के लगने पर फिर आपको राहत न मिले ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भी यदि नहीं मिले तो फिर तो आत्मानुभूति ही एकमात्र उपाय है। और यदि वो कैसे करना है तो बोले 34वां कलश है, प्रातः काल चल रहा है, चलने वाला है प्रकरण अपना ऐसा, जिसमें 6 महीने का कोर्स बतलाया है। सबसे सरल ये मार्ग बतलाया है। ये आन्वीक्षी की विद्या के संदर्भ में कह रहे हैं। आकुलता में और टेंशन में धर्म भी कहाँ से आता है? सब आकुलता और टेंशन, देखिए ऐसा है, आकुलता और टेंशन के काल में यदि आपको ये चीजें नहीं सुहा रही है तो भी आपको मन मार करके यही करना पड़ेगा आकुलता से बचने के लिए, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आकुलता के काम में धर्म सुहा नहीं रहा है तो आकुलता से आकुलता कैसे मिटेगी? टेंशन से टेंशन कैसे मिटेगी? टेंशन के बारे में विचार करने से तो टेंशन मिटेगी नहीं, तो बढ़ेगी। ऐसी कहावत चलती है एक, खून का दाग कभी खून से नहीं धुलता। खून का दाग लगा है और खून से ही उसके धो तो कैसे धुलेगा? गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी नहीं चाहिए, आकुलतामय परिणामों को शांत करने के लिए निराकुल परिणाम चाहिए, और निराकुलता जनवाणी की शरण में बैठ करके आती है। इसलिए जनवाणी के स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं, दुख निवृत्ति की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, लेकिन कैसे छूटें दुखों से, ये कला हमारे पास में नहीं है जो जनवाणी माँ सिखाती है। यह आन्वीक्षी की विद्या हमारे को दुख से छूटने की कला बतला रही है। दुखी कौन नहीं है? अभी यदि आपसे पूछा जाए आपको कोई दुख तकलीफ है क्या, आप कह दोगे नहीं है नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में, अरे कितनी देर, जो शांति थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है ये शांति कितनी देर की है? क्या पता अगले क्षण कौन सा तूफान आ जाए। शायद 1-2 घटनाएं मैंने अभी कल परसों में ही आप लोगों को सुनाई है। रोज घटनाएं ऐसी घटती है, रोज हमें पता नहीं है हमारा अगला पल कौन सा आने वाला है, हमें पता नहीं है अगले पल हमारे साथ में क्या परिस्थिति होने वाली है, हमें मालूम नहीं है अगले क्षण अटैक आएगा कि घुटने टूटेंगे, कि एक्सीडेंट होगा, कि फिसल करके गिर जाएंगे, कि आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कि कान में एकदम आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। हमें पता नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है। अच्छी चलती चलती लाइफ में एकदम ऐसा कुछ आता है और सब खत्म सा लगता है, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं भैया जब तक वो चीज परिस्थिति नहीं आ जाए,
अगला पल जब तक ऐसा खराब न आए तब तक ये जो अच्छे पल चल रहे हैं इनमें आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, इनमें भेद विज्ञान का अभ्यास करो, इनमें तत्व निर्णय करने का प्रयत्न करो, क्योंकि तत्व निर्णय के बिना ये कुछ काम होने वाला नहीं है। विचार ही नहीं कर रहा है देखो ये जीव, और विचार भी करता है तो निर्णय नहीं करता है। जब तक निर्णय नहीं करेगा तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए ये आन्वीक्षिकी विद्या ये तो सर्वोत्तम विद्या है। विश्व की सर्व विद्याओं में यदि कोई सर्वोत्तम विद्या है तो वह आत्म विद्या है। इसके जानकार लोग तीन लोक में कहीं भी चले जाएं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कौन दुखी करे? निराकुल है, ये निराकुलता का धर्म ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। धर्मशास्त्र, दार्शनिक शास्त्र, युक्ति से, आगम से और हेय उपादेय को जानो, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। आकुलता छोड़ने योग्य है, टेंशन मिटने योग्य है। टेंशन कैसे मिटे उसके बारे में प्रयत्न करो ना, आकुलता कैसे मिटे उसके बारे में विचार करो ना। जग में जिसको निज कहता मैं, वे छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। कि साहब कोई छोड़ करके चले जाए तो आकुलता नहीं होगी क्या? कि उपाय क्या है ये बताओ। छोड़ करके तो जाएंगे, सबका साथ अनंत काल का तो साथ नहीं है ना, सबका साथ छूटना ही है ना। आज नहीं छूटेगा तो 10 साल बाद छूटेगा, कभी भी छूट सकता है ना, 10, 20, 25 साल में। बोले जब साथ छूटेगा तब आप क्या करेंगे? बोले आकुलता करेंगे। बोले आकुलता व्याकुलता से बचने का उपाय क्या है? बोले जिनवाणी शरण है। हमने पिछले कोरोना के टाइम पीरियड में कितने निकट के साथियों को जाते हुए देखा, अपने परिचितों को जाते हुए देखा, जवान लोगों को जाते हुए देखा, कम उम्र वालों को जाते हुए देखा। हमने देखा है ना जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, अभी आगे आने वाले 10-20 साल बाद में तो ये कहानियां बनकर के रह जाएगी। लेकिन आज तो हमारी आंखों के सामने वो दृश्य हैं जो हमने देखे थे, और फिर भी नहीं संभले हम, फिर भी नहीं सुधरे इन बातों को देख देख करके। अब किसका इंतजार है? अभी यहां से बाहर निकल रहे और निकलते निकलते एकदम पैर फिसल गया, बच गया वो तो एकदम हड्डी टूट जाए, लो लेकर के बैठे रहो। क्या दिनेश सिंह जी साहब, कुछ भी तो नहीं है, अचानक क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है। आन्वीक्षिकी विद्या के संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ पर, हे उपाय को जानो। जैसे इसमें ये था, आपने शुरू में बताया ना कि इसमें हमें ना संस्कृत का और इसका भी ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, इसमें लिखा था संस्कृत का हो, व्याकरण का हो, काव्य शास्त्र का हो, ये थोड़ी बहुत बातें हो तो फिर इन बातों को सीखने में सहूलियत रहती है। अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया है। हमारे पास में उसको समझाने वाले भी तो बहुत हैं, हिंदी में उपलब्ध है, हमारी भाषा में उपलब्ध है, क्या फर्क पड़ गया है। देखिए, दुख से निवृत्ति तथा सुख में प्रवृत्ति कराता है। आन्वीक्षिकी विद्या के अध्ययन से, इस आन्वीक्षिकी विद्या के अध्ययन से अनेक संकटों में भी पुरुष नहीं घबराता। बोलो क्या रजत भैया? अनेक संकटों में भी पुरुष घबराता नहीं है। ये विद्या एक बार प्राप्त हो जाती है तो बोले हमको कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया साहब लाखों का, करोड़ों का, कोई बात नहीं, हो गया होगा। अरे जान तो है, शरीर तो चल रहा है कि नहीं साहब प्रॉब्लम हो गई शरीर के अंदर, क्या कैंसर हो गया, ये हो गया, कि कोई बात नहीं, आयु तो है अभी, कि किस बात की घबराहट है हमारे को? अभी हमारी आयु चल रही। मनुष्य आयु से बढ़कर के कोई पूंजी हो सकती है क्या? बतलाइए, इससे बढ़कर क्या पूंजी होगी? सारी दुनिया की पूंजी पास में मनुष्य आयु के पल यदि मौजूद हैं तो हम कितने बहुमूल्य हैं, मतलब कितनी कीमती चीज हमारे पास में मौजूद है। सोचो आप, देव लोग तरस रहे, इतनी अनमोल निधि हमारे पास में है, उसकी वैल्यू नहीं है हमारे को, और प्रत्येक पल हमारा बर्बाद हो रहा है। अब कर लो आप, अटैक आ गया, कर लो आप, कितने पैसे देने डॉक्टर को? डॉक्टर कह रहा है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब क्या करो? हाँ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब कर लो आप कुछ भी, अब क्या कहेंगे? कोई है ही नहीं हमारे हाथ में, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि डॉक्टर साहब कहो जो करने को तैयार हूं, कहो जितना पैसा देने को तैयार हूं। डॉक्टर ये कह सकता है भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाएंगे पंडितों के पास में तो वो कहेंगे चिंता मत करो, आयु कर्म जब तक शेष है उसका सदुपयोग कर लो। अभी आपके पास में बहुत बड़ी पूंजी है,
जब तक जीवन पूरा नहीं हुआ है। ये मनुष्य आयु बहुत बड़ी पूंजी है। माने अपने दादी जी बैठे हैं यहाँ 95-96 साल के। अब सोचो आप कितनी उम्र है। हम में से कोई कह सकता है ये बात कि हमारी उम्र इतनी होगी, हम इतनी एज तक रहेंगे? तो जो मिल रहा है, जो पूंजी है, उसकी बात ये कह रहे हैं। यह आन्वीक्षी की विद्या, इसके अध्ययन से अनेक संकटों में भी पुरुष नहीं घबराता है, घबराएगा नहीं। घबराहट निकल जाती है, क्रमबद्ध याद आते ही घबराहट निकल जाती है। अपने ही कर्म का उदय है, ये विचार आते ही सारी टेंशन चली जाती है, माथे पर से वजन उतर जाता है। काय बात का वजन है, क्या किस बात का वजन है? एक सेकंड के अंदर ये तत्व ज्ञान सारे खोटे परिणामों को सबको धो डालता है। एक झटके से सब धुल जाते हैं, विचार सब बदल जाते हैं। कोई बात नहीं। पाप परिणाम आ रहे थे, क्रोध का परिणाम था, गुस्से का परिणाम, नाराजगी का परिणाम, लोभ लालच का परिणाम, घमंड का परिणाम, सारे परिणाम सबके सब धुल जाते हैं। ये जनवाणी मां सबको धो डालती है। छोटे बच्चों के जैसे कपड़े धोने का काम करते हैं माएँ, साल 2 साल के 4 साल के बच्चों के कपड़े धोने का, ऐसे जनवाणी माँ हमारे कपड़े धो रही है, ये परिणामों को धो डाल रही है। बोले अपने इन परिणामों को संभालो, ये सारे परिणाम तुम्हारे धुल रहे हैं, धो दो इनको। कलुषता बिल्कुल नहीं बचने पावे, परिणामों को इतना निर्मल कर लो कि जिस निर्मल परिणाम में अगले क्षण ये भगवान आत्मा का अवतरण हो सके, सम्यक दर्शन का अवतरण हो सके, इतना निर्मल बना लो इन परिणामों को। विशुद्ध परिणामों में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। ये आन्वीक्षी की विद्या ये सम्यक दर्शन को अवतरित करा देने के लिए समर्थभूत है। जिस विद्या की ये चर्चा कर रहे हैं, इस विद्या को साधारण नहीं समझना। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को संस्कार देना। ऋषभदेव स्वामी ने जिस तरह के संस्कार दिए, कल पढ़े थे बहुत सारे संस्कारों की चर्चा, उस तरह के संस्कार अपने बच्चों में देने का प्रयत्न करना। जितने विद्यालय देश में चल रहे हैं, जहां आपको कोई बच्चा दिखाई देवे, 12-15 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है, सबको उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रेरणा देना। क्या अब अपने हाथ में बोलो, सबको प्रेरणा तो दो, प्रेरणा तो दो, प्रेरणा तो दो। कहते तो रहो बस बेटा तुम्हें तो ये काम करना है, बस ये मनुष्य जीवन तुम्हारे को मिला, यहां पढ़ने के लिए जाना, ये पढ़ने योग्य है, बाकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। सब पढ़ लेना, बाद में जो होगा हो जाएगा, पहले ये पढ़ाई पढ़ो, पहले ये सीखो। देखिए 2 कलाओं के बारे में कही थी कल भी और आज भी कही थी थोड़ी देर पहले बात आपसे। जीव की जीविका और जीवोद्धार, 2 है ना। ये जीविका के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, ये खून में होता है, अपने आप ही होता है, अपने आप ही। ये कर्माधीन तो है, लेकिन इसका उपदेश देना नहीं पड़ता है। जिसने जन्म लिया है वो आजीविका के बारे में विचार करेगा ही। ऐसा होता ही नहीं है कि मनुष्य गति का जीव हो और उसके दिमाग में ये नहीं हो कि मेरी व्यवस्था क्या है, बिना सिखाए। क्या, कहां से कौन सी सेटिंग क्या कर रखी है, किधर से पैसा आएगा, क्या होगा, कैसे व्यवस्था, सब दिमाग में सब सेट रहता है। कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन कितना भी निर्वृत्त, मैं तो कहता हूं त्यागी व्रती लोगों के भी दिमाग में ये बात सेट रहती है कि हमारी आजीविका कैसे जीवन कैसे चलेगा। ब्रह्मचारी हैं, सेट करके ही लेते हैं सब। माने कोई त्यागी व्रती हैं, कोई ब्रह्मचारी हैं, जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य उन्होंने ले लिया है, और वो फिर भी वे बराबर ये देखते हैं हमारी रोटियों की व्यवस्था कैसे होगी, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, जीवन निर्वाह हमारा शांति से कैसे होता रहेगा। सब सोचते हैं इसके बारे में। अब सुनना, ये तो सब सोचते हैं, बिना सिखाए सोच रहा है। बच्चा 15 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, उसे सिखाने की, कहने की जरूरत नहीं कि कुछ काम काज कर ले, तो करेगा, उसको मालूम है कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन ये जो जीवोद्धार है ना, ये सिखाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, इसके लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी। वो आजीविका सीख ली उसने, करोड़ों कमाने लग गया मान लो, लेकिन शांति की गारंटी नहीं है। ये जो दूसरी विद्या है ना, बोले ये दूसरी विद्या इस पहली विद्या में काम आएगी, क्योंकि पहली विद्या जो है ये कर्माधीन है, ये पुरुषार्थाधीन नहीं है आजीविका। इसमें क्या होगा, पहली विद्या में आपने MBA किया, जो कुछ भी आपने डिग्रियां हासिल की, फिर जॉब की, कभी जॉब छूट जाती है, कभी बिजनेस में लॉस लग जाता है, कभी कहीं पैसे डूब जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो ये जो पहली विद्या के अंदर जो उठापटक हो रही थी, उसमें शांति किससे मिलेगी? बोले दूसरी विद्या से। ये 2 जरूरी है।
आपने एक विद्या तो सिखाई और दूसरी विद्या नहीं आई तो क्या करेगा वो कि जैसे ही झटका लगेगा छत से कूद करके आत्महत्या कर लेगा, फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाएगा। आपने दूसरी विद्या तो सिखाई ही नहीं। अब जैसे ही झटका लग गया, एक झटका लगते 1 मिनट लगती है, जवान बच्चे कितने लोग दुनिया भर में कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, विचार तो करो आप। डिप्रेशन में जा रहे हैं छोटी छोटी सी बातों में। क्यों हो गया, क्या हो गया? ये बोले दूसरी कला नहीं सिखाई थी जी, वो धार वाली कला नहीं सिखाई थी कि बेटा ये उतार चढ़ाव आएंगे, कोई बात नहीं, ये जिंदगी है, यहाँ सब तरह की परिस्थितियां बनती हैं। ये जो जिनवाणी है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये बल प्रदान करता है, ये आधार प्रदान करता है, ये हिम्मत दिलाता है, ये हर परिस्थिति के अंदर आपको संकटों के काल में संकट से बचाती है। ये विद्या, इसे आन्वीक्षी की विद्या कहते हैं। ये कैसी जबरदस्त विद्या है, ये यहाँ लिखा है। ये आन्वीक्षी की विद्या के अध्ययन से अनेक संकटों में भी पुरुष नहीं घबराता, धन पाकर भी घमंड नहीं करता है। आन्वीक्षी की विद्या के दम पर नैतिक, धार्मिक और श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करता है। यह आन्वीक्षी की विद्या है। माने इस विद्या की कीमत हमारे को समझ में आनी चाहिए कि ये कौन सी विद्या है। ये आपके पास में क्या है, कितना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जितना है उतने में शांति कितनी है ये बतलाओ। क्या महत्वपूर्ण तो ये है, किसके पास में कितना है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कितना भी हो, बहुत हो शांति बिल्कुल नहीं हो, और नहीं हो और शांति बहुत हो, तो आपका मेन एम क्या है ये बतलाइए। गोल क्या है लाइफ में? चाहिए क्या? शांति चाहिए ना। वो जहां मिले वो विद्या है ये आन्वीक्षी की विद्या। संकटों में कितने महापुरुष पूरे प्रथमानुयोग में उठा करके देखिए, लाइन लगा करके आपको सारे महापुरुषों के जीवन में जो संकट आए हैं और उन संकटों के काल में जो उन्होंने धैर्य बना करके रखा है, उस धैर्य के पीछे ये विद्या काम कर रही है। आप देखिएगा अपने जितने सादर में अभी सामने भी सुन रहे हैं, सामने भी बैठे हैं, सब लोगों में से जिनके कोरोना आया था और कोरोना के काल में जो थोड़ी बहुत आकुलता व्याकुलता थी, जो टेंशन और घबराहट थी, या और भी जो परिस्थितियां बनी है जिसके साथ में, उन सब के काल में आपने किंचित जो थोड़ा बहुत शांति का अनुभव किया है वो इस दूसरी विद्या के दम पर किया है। इसका साथ था, इसके दम पर शांति थी। सबने खूब प्रवचन सुने, तो ये इसके दम पर शांति थी सब। ये यदि नहीं होती, सब आसार नहीं लग रहा था। बोलो, सब सोचना, उन लोगों के बारे में सोचना, कितने ही लोग मिलते हैं, कितने ही लोग इस तरह की बात कहते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, जब लेकर के जा रहे थे अस्पताल में तो ऐसे लग रहा था सब कुछ छूट गया, ऐसा लग रहा था। अब पता नहीं अब क्या, अब तो बस अब किसी की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होगा, परिवार वालों की शक्ल नहीं देख पाएंगे, किसी से मिल नहीं पाएंगे, और बस अब तो वो क्या है, वो क्या होगा उन सबका जो ढेर लगाया था, क्या काम आएगा वहां? चले जाओ तो ठीक है, लेकिन बच्चे दिख रहे हैं 15 दिन से रोजाना अस्पताल में पड़े, देख रहे हैं रोजाना क्या क्या होगा पता नहीं अगला पल। ऑक्सीजन कम हो रही है, लेवल कम हो रहा है, भाई साहब कुछ सार नहीं है। इसलिए संकटों के काल में जीवन दर कैसे जिए, संकटों के काल में रामचंद्र जी संकटों के काल में कैसे जिए, पांडवों की जो स्थिति थी, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने के बावजूद भी किसके दम पर वे जीवित थे, एकमात्र है बात आन्वीक्षी की विद्या, वेद विज्ञान का अभ्यास। ये मेरे ऊपर संकट नहीं है, ये संकट होंगे जहां होंगे, कोई बात नहीं, मैं इन संकटों से भिन्न रहने वाला कोई तत्व हूं। ये विचार करता है ज्ञानी। ज्ञानी अपने विचारों के दम पर जिंदा रहता है। आपके विचार कैसे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन, समय पूरा हो रहा है धीरे धीरे। फिर कह रहे हैं त्रयी विद्या क्या है, उसका क्या लाभ है। आन्वीक्षी की विद्या के बारे में हो गई बात। त्रयी विद्या ये चरणानुयोग और संहिता शास्त्रों का ज्ञाता, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के ज्ञान को पाकर धार्मिक अनुष्ठान करने से स्थायी सुख, धार्मिक अनुष्ठान करो, ये चरणानुयोग सिखा रही है। ये त्रयी विद्या हमारे को चरणानुयोग में निपुण बना रहा है। ये कह रहा है शिविर लगाओ, ये चरणानुयोग, ये विद्या कह रही है त्रयी विद्या आप विधान रचाओ। ये विद्या ये कह रही है विधान रचाओ और विधान को समझ करके करो।
ये विद्या कह रही है, ये चरणानुयोग का पालन करो। इन अनुष्ठानों करने से स्थायी सुख और क्रमशः उन्नति प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, और यह विद्या नरक आदि से बचाती है। क्योंकि बाह्य आचरण सुधरता है तो ये जीव नरक आदि से बचता है। फिर वार्ता विद्या क्या है? बोले असी मसी आदि जीविकोपजीवी शिक्षा से समस्त प्राणियों को सुख करता हुआ अपने कुटुंब तथा अपने जीवन का निर्वाह कराने वाली ये वार्ता विद्या है। फिर चौथे नंबर पर दंड नीति कही। दंड नीतिज्ञ सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के निग्रह करने में समर्थ होता है। क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? सज्जनों की रक्षा करो। चार वर्ण कौन से आते? वानस्पत्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये तो नहीं, तो बता दिए चार आश्रम तो। हाँ। कौन से है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो वर्णों की बात है ना, इन्हें वर्ण कहा जाता है। देखिए फिर इस प्रकार आन्वीक्षिकी विद्या के भेदों से, आन्वीक्षिकी आदि विद्या के भेदों के अध्ययन के फल का दिग्दर्शन कराया। अब बुद्धि के सद्गुण बतलाते हैं। स्वाध्याय की चर्चा को संपन्न कर रहे हैं। यहाँ जो बहुत दिनों से स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी, ये आज पूरी हो रही है 2-5 मिनट में, 5-7 मिनट में अपनी। कल संयम की चर्चा करेंगे। बुद्धि के सद्गुण प्रश्न उठाया। बुद्धि के सद्गुण कौन कौन है जिनसे शास्त्र ज्ञान सफल होता है? शास्त्र ज्ञान की सफलता के लिए बुद्धि में कौन से गुण होने चाहिए? तो 5-7 स्टेप दिए हैं, बड़े मार्मिक है। एक एक बात कहते हैं। देखिए नीति वाक्यामृत के 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 52 इन श्लोकों की चर्चा यहाँ कही है। उसका अर्थ कहते हैं नीचे। क्या लिखा है? शुश्रूषा माने ग्रहण, श्रवण, धारणा, विज्ञान, ऊहापोह और तत्वाभिनिवेश, ये बुद्धि के गुण हैं। ये सब बुद्धि के गुण हैं। बोले ये होते क्या है? ये जिन बुद्धि के गुणों की आपने चर्चा की है, आखिर ये गुण होते कौन से हैं? तात्पर्य बतला रहे हैं। उल्लिखित बुद्धि के सद्गुणों से यदि विद्याभ्यास हो तो वह स्थायी एवं सफल होता है। पहला नंबर शुश्रूषा सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप सुनो। ये लिख रहे हैं यहाँ, शास्त्र सुनने की इच्छा, ये पहला स्टेप। अरे सुनने की इच्छा तो हो, लोगों में सुनने की इच्छा नहीं है। कम से कम सुनने की इच्छा तो डेवलप कीजिए भाई साहब। जब तक सुनने की इच्छा डेवलप नहीं होगी तब तक अगला स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए पहले नंबर पर सुनने की इच्छा होनी चाहिए। मन बनाओ सुनने का कि नहीं हो रहा है साहब, समझ में नहीं आता है। आपने तो कह दिया सुनने के लिए, समझ में नहीं आती है हमारे को बातें। तो बोले समझ में नहीं आती है तो समझ में आने का उपाय क्या है? नहीं सुनना के सुनना, समझ में आने का उपाय क्या है? सुन के क्या करें? ये आगे बतला रहे हैं क्या करेंगे ये। अभी तो बतलाया। इस अध्यात्म और आन्वीक्षिकी विद्या के दम पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और संकटों से ये जीव बचता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप है सुनना। ये सब समझ में नहीं आ रहा, सुनोगे तो समझ में आएगा। रुचिपूर्वक सुनोंगे तो समझ में आएगा। समझने की इच्छा, समझने की भावना से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप पहले ही ये सोच करके बैठे हो हमारे समझ में नहीं आता, हमारे समझ में नहीं आता, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब आप समझने की भावना से बैठेंगे तो बात आपके समझ में आएगी। शुश्रूषा के बाद में सेकंड नंबर है श्रवण। पहले तो सुनने की इच्छा कही, फिर कहा श्रवण। बोले इच्छा तो बहुत है। अब लोग ऐसे मिलते हैं बहुत सारे, हाँ इच्छा तो बहुत है, सुन नहीं पाते हैं? इच्छा तो बहुत है, सुन नहीं पाते। इच्छा तो बहुत है, सुनने का टाइम नहीं मिलता। तो कह रहे हैं भाई अकेली इच्छा से काम नहीं चलेगा। जो सुनने की इच्छा व्यक्त की थी तदनुसार कदम भी बढ़ाओ। वो क्या है? शास्त्र को मन लगा करके सुनना, ये श्रवण है। मन लगा करके सुनो। ये सब सुन तो लिया, मन लगा करके सुन लिया। फिर थर्ड स्टेप कहते हैं ग्रहण। बोले शास्त्र विषय को समझना है। पहला सुनने की इच्छा हो, फिर दूसरा सुनना हो, और फिर सुनने के बाद में शास्त्र में जो विषय कहे गए थे उन विषयों का ग्रहण होना चाहिए। ग्रहण करो।
वो अलग है, वो सब हो चुकी पहली चर्चा। वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय के भेदों की अंगों की चर्चा पहले हो चुकी है। अभी ये लिख रहे हैं फिर ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे। सब ग्रहण भी कर लिया, समझ में भी आ गई, आपने समझने के लिए कहा था और हमने समझ भी लिया। अब क्या करें, बोले धारणा तक ले जाओ। ये चौथा स्टेप। अभी समझ में आने से काम नहीं चलेगा। जो बातें आपने जनवाणी में बैठ करके सुनी है, उन बातों का इतना मनन करो, इतना विचार चिंतन करो कि वे बातें दिमाग के पटल पर खचित हो जाएं, टंकोत्कीर्ण हो जाए, छप जाए वो जीवन के अंत समय तक के लिए। इसका नाम है धारणा ज्ञान। लिख रहे हैं यहाँ धारणा किसका नाम है, बोले कालांतर के व्यतीत होने पर भी धारणा एवं ग्रहण की हुई विद्या न भूलना, ये धारणा है। ग्रहण की हुई विद्या को भूलेंगे नहीं। एक बार जो बातें समझ ली है, एक बार जो बातें भेद विज्ञान की जच गई है, एक बार जो ये तत्व ज्ञान और तत्वाभ्यास की बातें हमारे हृदय में उतर गई, बोले अब नहीं भूलेंगे हम। ये चीज़ कोई भूलने योग्य थोड़ी ना, भूल जाने के काबिल नहीं है, ऐसा है, ये भूलने योग्य नहीं है ये बातें। और यही याद नहीं रहती है। मतलब हमें ये तो याद रहता है किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, अब जिंदगी भर याद रखेगा उसको। किसी ने हमारा अपमान कर लिया, जिंदगी भर याद रखता है उसको। और ये जनवाणी हमारे को भगवान कह करके पुकार रही है, बोले ये याद नहीं होता है, होनहार खोटी है और क्या कहे। ये जनवाणी कह रही है भाई तुम ही परमात्मा हो, जरा देखो तो सही। तुम अपने आप को परमात्मा से कम मत समझो, तुम अपने आप को रंच मात्र भी हीन मत समझना। भगवान बनने की सामर्थ्य है और अंदर हाजरा हुजूर भगवान बैठा हुआ है इस देह देवालय में, जरा उसका विचार करो। याद नहीं रहती ये बातें, थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आते ही ये बातें भूल जाता है, सब इधर उधर हो जाती है सारी बातें। कालांतर में ये बातें भूले नहीं, इस विद्या को नहीं भूलना, ये धारणा है। फिर कहते हैं अच्छी प्रकार से ज्ञान करने को विज्ञान, बोले इसका अच्छी तरह से ज्ञान करो। धारणा में भी बैठा लिया, ज्ञान भी और अच्छी तरह से करो। फिर दो शब्द दिए हैं, ऊहापोह। ऊह माने होता है सामान्य ज्ञान, साधारण ज्ञान, और अपोह माने होता है विशेष ज्ञान। और ऊहापोह माने होता है कभी विशेष कभी सामान्य, कभी विशेष कभी सामान्य, माने तर्क वितर्क करते हुए बुद्धि की कसौटी पर कसने दो, धार दो उसके ऊपर। और फिर अंतिम शब्द दिया है यहाँ जिसका नाम है तत्वाभिनिवेश। ये क्या चीज़ है, बोले ऊहापोह द्वारा वस्तु के निश्चय को तत्वाभिनिवेश कहते हैं। ये क्रम है स्वाध्याय का। इस क्रम से जो लोग आगे बढ़ते हैं निश्चित ही उनका कल्याण होता है, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। सबसे पहले सुनने की इच्छा, फिर सुनना, फिर ग्रहण करना, और फिर धारणा में उतर जाना वो चीज़, और फिर उसके बाद में विज्ञान, ऊह अपोह, तत्वाभिनिवेश। इस क्रम से यदि चलते हुए हम आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ेंगे, या इसी क्रम से हम नियमित यदि स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित ही स्वाध्याय का उत्तम फल भी हमें प्राप्त होगा। गहरे संस्कार पड़ते हैं इन सब बातों से। अंतिम वाक्य इस प्रकार यहाँ तक स्वाध्याय आवश्यक का वर्णन किया। इस तरह से आवश्यक कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना वो कौन सी बीपी की गोलियां एक बार शुरू हो जाती है तो फिर वो बंद नहीं होती है, वो रोज़ाना चलती है। डायबिटीज़ की एक बार चालू हो गई तो बंद नहीं होगी। हार्ट की बोले ये तो अब ये तो रेगुलर चलेगी, अब ये तो एक गोली तो आपको रोज़ाना लेनी ही पड़ेगी। इसी तरह से ये कह रहे हैं अब समय आ गया है, ये स्वाध्याय की जो खुराक है ये रोज़ाना आपको नियमित रूप से लेनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, यदि आपने बीच में इसमें गैप कर दिया तो फिर साइकिल बिगड़ जाएगा। इसलिए गैप नहीं करना और नियमित रीति से इन सब बातों को सुनते हुए इनका लाभ लेना। अब हम क्रम प्राप्त संयम का स्वरूप कल कहेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। इसमें जो एक शब्द आ गया था फिर सामने दिख रहा है, तत्वाभिनिवेश के संदर्भ में इसे तत्व निर्णय कहते हैं। सम्यक दर्शन तक पहुंचने की चर्चा है वो यहाँ कही गई है ना। मैंने सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, आत्म तत्व क्या है, उसका निर्णय कैसे करें, वहाँ तक कैसे पहुँचें, ये सब चर्चाएँ इसमें बतलाई है। कल ही बढ़ाएंगे चर्चा को आगे। और अभी जनवाणी स्तुति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।